नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे और साथ-साथ आपकी तैयारी भी अच्छी चल ही रही होगी। जैसा कि दोस्तों रेलवे ने आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है, ख़ासकर एनटीपीसी जो ग्रेजुएट का पेपर है 16 मार्च 2026 से शुरुआत है और 27 मार्च तक चलेगा। अब इतने कम समय में आपको स्टैटिक जीके, करंट अफ़ेयर और साथ-साथ जीएस कवर अप करना है, तो वो कैसे किया जाए? क्या वो टॉपिक्स है जिसको पढ़ा जाए? कैसे पढ़ा जाए? कहाँ से पढ़ा जाए? क्या रेलवे क्वेश्चन पेपर रिपीट्स करेगा? या इसके साथ-साथ दोस्तों पीडीएफ कहाँ से मिल पाएगा जिसको हम रिविज़न्स करके अच्छे से एग्ज़ाम देने चले जाएँ? ये तमाम डिलेमा कह सकते हैं या दुविधा आपके मन में है राइट नाउ दोस्तों। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम कई सारी चीज़ों पे हम डिस्कशंस करके वो चीज़ें हम आपका सॉल्व करेंगे, जिससे आपका आने वाले पेपर्स में करंट अफ़ेयर, जीके और जीएस का जो भी पार्ट है और स्पेशली रेलवे ने खासकर एनटीपीसी के अंदर 2025 में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा है, उन्हीं सारे डेटा को देखते हुए फिर हम आपको ये बताएंगे कि 26 में आपको कहाँ-कहाँ पे कौन सा टॉपिक को कैसे टच करना है और बाकी मेरे चैनल के माध्यम से कौन-कौन सी वीडियोस और आपको मेरे टेलीग्राम के माध्यम से कौन-कौन सा पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों बेसिकली आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि दोस्तों अगर हम मान लें बात करते हैं ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का, तो 2025 में जो रेलवे का पेपर हुआ था टोटली आपका, तो लगभग ये दोस्तों आपका 47 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था। तो अगर आप बात कीजिएगा जनरल स्टडीज़ के अंदर आपका वेटेज क्या होना चाहिए, किसको सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री का जो सेक्शन था वहाँ से लगभग 269 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पॉलिटी से अगर हम बात करेंगे तो 242 क्वेश्चन पूछा गया 47 शिफ्ट्स के पेपर में। एनटीपीसी की बात करें ग्रेजुएट लेवल पे। इसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो 201 क्वेश्चन पूछा गया। देन करंट अफेयर इकोनॉमिक्स को अगर हम मिला के बात करेंगे तो 637 क्वेश्चन नॉर्मली आपका पूछा गया। हालांकि कंप्यूटर का भी थोड़ा वेटेज देखा गया था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी 2026 के पेपर में कंप्यूटर से क्वेश्चंस बनेगा, तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं 2 से 3 वीडियोस बनाऊंगा लाइक सिलेक्शन शॉर्ट के नाम से, जिसमें कंप्यूटर्स का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स, रिपीटेड क्वेश्चन और करंट बेस्ड क्वेश्चन जो भी बनेगा कंप्यूटर अवेयरनेस से वो कवर अप आपका हो जाएगा। और फिर कुछ पतला सा पीडीएफ आपको दे देंगे, मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से भी आपको अवेलेबल रहेगा बेसिकली आपका। अच्छा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन 153 पूछा गया। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टैटिक जीके को लेकर के भी, तो उसको भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह का कुछ देख सकते हैं कि वेटेज रहा है दोस्तों बेसिकली आपका ग्रेजुएट एनटीपीसी जो 47 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ। तो अगर आप हमसे पूछिएगा कि क्या प्रायोरिटी दिया जाए जीएस के प्रिपरेशन में राइट नाउ, तो देखिए सबसे पहला तो दोस्तों आप अगर रखना चाहते हैं जीएस में, तो पॉलिटी को बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज कुछ चैप्टर ऐसा है पॉलिटीज़ में जहाँ से क्वेश्चंस आपको बना के देगा बेसिकली आपका। इसके साथ हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गांधीयन एरा, कांग्रेस का सेशन, सोशो रिलीजियस मूवमेंट, देन कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है दोस्तों आपका वो हिस्ट्री के सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत एंसेंट हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, और मिडिवल हिस्ट्री से भी थोड़ा बहुत रहता है दोस्तों आपका, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन का पेपर है जनरल अवेयरनेस में, तो ये लगभग आपका रहेगा। इसके साथ साथ ज्योग्राफी में भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम बात करेंगे तो जैसे फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी, सॉइल से क्वेश्चन आपको देखिएगा, क्रॉप्स हो गया, देन रिवर सिस्टम हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का जीके भी रह सकता है। सेम कहानी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर में भी है। हालांकि करंट अफेयर का मेरा एक डेडिकेटेड वीडियोस आएगा जिसमें ऑलरेडी हम लाइक पूरा कंपाइलेशन कवर अप करवा देंगे, विथ पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा कि करंट अफेयर में भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेसिकली दोस्तों आपका, तो वहाँ पर आप रख सकते हैं स्पोर्ट्स को। देन इसके बाद रिसेंट अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड टेक, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर हो गया। ऐसे कुछ टॉप 6 और 7 टॉपिक्स है जिसको पहला प्रायोरिटी आपको देना ही है। और मिनिमम आपको 1 साल का पूरा कवर अप करना है, जनवरी 2025 से लेके लगभग मान के चलिए दिसंबर 25, और इधर जनवरी और फरवरी 26 तक आपको कवर अप करके अच्छे से जाना है, ठीक है। अच्छा, साइंस का वेटेज थोड़ा कम दिखेगा इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट के पेपर पे, सीबीटी 1 में, जो 2026 में 16 मार्च को होने वाला है। तो साइंस में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी जा रहे हैं, जो आपके आने वाले पेपर्स में लाइक रेलवे ग्रुप डी 26 में हेल्प करेगा, और साथ साथ एसएससी के पेपर में भी हेल्प करेगा, तो आप नॉर्मल तरीके से बायोलॉजी को पहला प्रायोरिटी दीजिएगा, देन केमिस्ट्री, और लास्ट आपका फिजिक्स हो जाएगा। देन उसके बाद 16 मार्च से तो हम पेपर का एनालाइज करेंगे ही करेंगे। अच्छा, साथ साथ आप ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट भी देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या वेटेज था। तो देखिए सिंपल यहाँ भी वही कहानी चल रहा है।
मतलब अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे तैयारी कीजिएगा तो यूजी में भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको बेसिकली। तो कुल मिला के देखा जाए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रेलवे क्या है ना दोस्तों आपका, कि क्वेश्चन पेपर जो है ना वो रिपीट भी करता है। तो अगर आप थोड़ा पीवाईक्यू सीरीज़ मारिएगा या फिर 25 में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीएस के अंदर आया है उसको अगर अच्छे से कर लेना है तो वहाँ से भी कई सारे हेल्प आपको मिल सकता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगर हम लास्ट 5 सालों की ट्रेंडिंग की बात करेंगे दोस्तों बेसिकली आपका, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल आपका कि जो कॉमन टॉपिक्स जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो जैसे देखिए पॉलिटी के अंदर क्या है कि अगर हम लाइक सुप्रीम कोर्ट देन सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट का कंप्लीट डिटेल्स करके जाएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से लगभग बन जाएगा। हालांकि मैं ऑफलाइन सेशन में करवाने वाला हूँ, इसके रिगार्डिंग डिस्कशंस होगा ओवरऑल। उसके साथ साथ आपका दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट का कुछ पार्ट, आर्टिकल और अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रियम्बल हो गया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल कॉमन टॉपिक है दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चंस बनता है। मॉडर्न हिस्ट्री में सेम कहानी है, कांग्रेस का सेशन, एक्ट्स, आईएनएम, लीडर्स और 1857 का रिवॉल्ट्स, ये कुछ कॉमन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली बनता है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो बजट, टैक्सेशन, जीडीपी, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कह सकते हैं और बैंकिंग स्ट्रक्चर या फिर आरबीआई का फैक्ट्स हो गया। अभी रिसेंट्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बना है तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। और ज्योग्राफी का एंगल आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा दोस्तों बेसिकली ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर का, अगर आपको ऑर्डर देना है, मान लीजिए कि किसको कैसे पढ़ना पाएगा, तो देखिए अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक का जो करंट अफेयर होगा उसको आप हाई प्रायोरिटी दीजिएगा और जनवरी 25 से लेके जुलाई 25 के बीच में उसको लो प्रायोरिटी आप दीजिएगा। लगभग मान के चलिए दोस्तों आपका कि 10 से 12 महीना का करंट अफेयर आपको कवर करके जाना ही होगा। मेरा एक पीडीएफ है रेलवेज़ को लेकर के, जनवरी से नवंबर कवर होगा और फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में अलग से दे दूंगा विथ एमसीक्यूज़ के साथ। बिल्कुल शॉर्ट पीडीएफ है बिकॉज समय कम है, ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो वो पीडीएफ काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। बच्चों का फीडबैक और रिव्यू काफ़ी अच्छा आया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ से जाके आप वो पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पीडीएफ बनाया गया है बेसिकली दोस्तों आपका, ठीक है। तो ये प्रायोरिटीज़ आपका हो गया। हालांकि करंट अफेयर्स को लेकर के 2 मेरा सीरीज़ चलेगा, एक आपका सिलेक्शन शॉर्ट के नाम से जिसमें जनवरी से लेकर के मैं जुलाई तक कवर करूँगा, और एक दोस्तों आपका अगस्त से लेकर फरवरी के बीच में ये सीरीज़ हमारा बाजीगर सीरीज़ होगा, जिसमें से ऑलरेडी वीडियोज़ हम रिकॉर्ड्स कर चुके हैं, बस मेरे चैनल्स पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ये कहानी मेरा हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद हम फिर आपका आ जाएंगे जीएस के सिलेक्शन शॉर्ट सीरीज़ में, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में पीवाईक्यू सीरीज़ जो रहेगा उसमें मैक्सिमम चीज़ें मैं जल्द से जल्द कवर अप करवा दूंगा, ताकि होली से पहले पहले चीज़ें आपका कवर अप हो जाए। उसके बाद रिविजन्स आप कर लीजिए और यही वीडियोस फिर आपको बाद में भी हेल्प करेगा दोस्तों बेसिकली, ठीक है। बाकी सेम कहानी जो मैंने आपसे कहा वो लाइक करंट अफेयर्स को लेकर के कि यूनियन बजट्स को देख के बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना ही होगा। देन इसके साथ इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी 2025 में जो पेपर हुआ दोस्तों, एग्ज़ाम क्वेश्चंस का जो फुल एनालिसिस होता है, हालांकि ये मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही जगह पे करवा दूंगा अच्छे से। बाकी ये करंट अफेयर का कुछ प्रायोरिटीज़ है जिसको अच्छे से करके जाना होगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप उसका ले भी सकते हैं दोस्तों आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है ना करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस, यहाँ से आपका टॉपिक जो दिखा रहे हैं हम आपको, तो वहाँ से बेसिकली दोस्तों आपका क्या है बन सकता है। बाकी अगर आप हमसे प्रायोरिटीज़ पूछिएगा कि कौन कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी दें, तो देखिए नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को 1 नंबर पे आप रखिए, उसके बाद स्पोर्ट्स को रखिए, देन गवर्नमेंट स्कीम को तीसरे कैटेगरी में रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका साइंस एंड टेक का जो न्यूज़ रहता है वो, देन इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट वन आप आ जाइए अवार्ड एंड ऑनर्स के पास। उसके बाद रिसेंट अपॉइंटमेंट, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, और बाकी फिर मिसलिनियस में चला जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है, इसको लेके चलना ही चलना होगा बेसिकली आपका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नॉर्मली आप कि स्टैटिक या करंट अफेयर्स का अगर वेटेज की बात करेंगे तो मैंने सिंपल आपसे वही बात कहा कि देखिए आप नेशनल और इंटरनेशनल से लगभग आपका 58 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका पहला प्रायोरिटी आप दे दीजिए। स्पोर्ट्स के सेक्शन की बात करेंगे तो 55 क्वेश्चन टोटल पूछा गया, ये सेकंड प्रायोरिटी में चला जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम में 54 क्वेश्चन पूछा गया, एक थर्ड प्रायोरिटी दे दीजिए। अवार्ड एंड ऑनर से 54 क्वेश्चन था लगभग, तो इसको आप चौथे कैटेगरीज में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो बुक्स एंड ऑथर्स भी इम्पॉर्टेंट है, देन अपॉइंटमेंट्स हो गया,
साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ है जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, और डिफेंस का जो न्यूज़ होता है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो मैंने रेड इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, करंट अफेयर के सिचुएशन में, जहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आपका बनेगा, बाकी सारी चीज़ें मिसलेनियस में आप डाल सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों मेरा PYQ जो सीरीज चलेगा मेरे ही चैनल पे, मेरा ये है कि होली से लगभग होली तक पे मेरा मैक्सिमम GS कवर अप हो जाएगा PYQ के साथ, जो बिल्कुल माइंड मैप और विद एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके साथ आपका इकोनॉमिक्स प्लस इसका नोट्स का कंपाइलेशन भी मैं आपको दे दूंगा विद क्वेश्चन आंसर के साथ, जिसमें कई सारी चीज़ें कवर अप आराम से आपका हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों अगर अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज कर लें पेपर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री का वही टॉप वेटेज, देन आपका पॉलिटी, देन आपका ज्योग्राफी। तो आप ऑर्डर अगर आप बनाइएगा तो हिस्ट्री और पॉलिटी को टॉप पे रखिएगा, उसके बाद फिर आप चले जाइएगा लाइक ज्योग्राफी में, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स में मार्क्स उठाना काफ़ी ईजी है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे साइंस के सेक्शन का, तो वहाँ पर एज इट इज़ आप बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स को ही रखिए। बाकी कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके रिगार्डिंग मैं डेडिकेटेड 2-4 क्लासेस करवा भी दूंगा, तो वहाँ से ये कवर अप हो जाएगा। तो ये हमारा था ओवरऑल सेशन, लाइक GS GK और करंट अफेयर्स को लेकर के। आपकी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको वर्कआउट करना है। ये तमाम जो डेटा मैंने दिया दोस्तों आपका कि 2025 और उससे पहले के एग्ज़ाम का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सजाया है पूरा, जिसमें मैंने GS GK और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो भी आपको चीज़ें बता दी है। अब रहा बात ये कैसे कवर अप होगा, तो देखिए मेरे चैनल्स पे क्या होगा, आप डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली के साथ वीडियोस जो है आपका आएगा दोस्तों, जिसमें कई सारे टॉपिक्स पे हम लोग कवर अप कर लेंगे, और साथ साथ करंट अफेयर्स भी हमारा आसानी से कवर अप हो जाएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।